हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक आपके डिस्कस करने वाले हैं वो आपकी है शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। देखिए इस वीडियो के अंदर अपन यहाँ पर जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं तो उसमें अपन इसमें कि इसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो एक दूसरे के साथ किस तरह अटैच होता है, किस तरह से उसमें एडिशन होता है, किस तरह से उसमें सबस्ट्रैक्शन होता है, अपन यहाँ पर उसमें देखने वाले हैं। साथ में यहाँ पर देखेंगे कि भाई यहाँ पर ये जो शेप्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कोरिलेट होकर एक नई तरह की फॉर्म है या कह दे नई तरह की स्ट्रक्चर है वो इसमें बना रही है। और साथ में यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से पाई बॉन्डिंग बन रहा है, पाई एंटी बॉन्डिंग बन रहा है। साथ में यहाँ पर देखिए सिग्मा है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग है। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं वो किस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और अटैच होकर यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाते हैं। तो जनरली अपने बात करें यहाँ पर तो सबसे पहली बात अपन यहाँ करें कि भाई आपका यहाँ पर क्या है, कोई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या होगा यहाँ पर फॉर्म होगा। अब अपने को पहले से ये पता है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर अपन उसकी किसके लिए बात कर रहे हैं, आपके शेप्स के लिए। और शेप्स के लिए जो कंडीशन जिम्मेदार होती है अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या होगी, आपके जो ओवरलैपिंग है और ओवरलैपिंग भी ऑर्बिटल्स के अंदर, ये क्या है जनरली इनमें पाई जाती हैं। और साथ में क्या बताएंगे, इसकी ओवरलैपिंग के आधार पर ही क्या किया जाता है, किसी भी अपन मॉलिक्यूल के लिए कह दें या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए भी कह दें, तो क्या है जो शेप है वो किस पर डिपेंड करती है कि आपकी ओवरलैपिंग किस तरह से हो रही है। अब जनरली क्या बताया गया है कि ओवरलैपिंग है वो अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए आपको अलग अलग देखने को मिल सकती है। जैसे मैं कहूँ कि भी आपका एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल जनरली आपके दो तरह से क्या है कि एडिशन है इसमें कर सकता है। किस तरह से, जैसे मान लो कि जो दो पॉजिटिव चार्ज वाले एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, लीनियर पोजीशन में आकर अपना क्या करते हैं, बॉन्ड बना फॉर्मेशन करते हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, ओवरलैपिंग होगी, ओवरलैपिंग से आपका बॉन्ड बनेगा। और जनरली क्या होता है कि जब सेम चार्ज वाले क्या हो, अगर बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हो तो अपन ने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा कि अगर लीनियर आपका एडिशन हो रहा है और ख़ासकर सेम चार्ज वाले अगर हो रहे हैं तो वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स हैं उसका फॉर्मेशन होता है और ओवरऑल एनर्जी ऑर्बिटल्स की कम हो जाती है लेकिन उसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी वाले ऑर्बिटल्स हैं उनका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। दूसरा इसी में अपन बात करें कि यहाँ पर आपकी दो विपरीत चार्ज वाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ये दोनों क्या करें, सबस्ट्रैक्शन कर लें कि यहाँ पर जो ओवरऑल मान आपका किसी के द्वारा प्राप्त हो रहा है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। मतलब जब दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ेंगे तो ओवरऑल एनर्जी तो बढ़ेगी लेकिन जो मॉलिक्यूल आपका फॉर्म हो रहा है उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। अब देखिए वो किस तरह से होंगी। तो यहाँ पर अपन फर्स्ट बात करें एस ऑर्बिटल फॉर्म टू टाइप ऑफ ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट देखिए यहाँ पर किस तरह से जो ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलेगी कि यहाँ पर आपका कोई ऑर्बिटल है। अब देखिए मैं यहाँ पर कैसा ले रहा हूँ, ये मॉलिक्यूल है आपका और इसमें ये पॉजिटिव चार्ज वाला है। दूसरा कोई दूसरा मॉलिक्यूल ले रहा हूँ, ये भी कैसा है, पॉजिटिव चार्ज वाला। ओवरऑल क्या होगा, इसमें आपको जो एडिशन है, सहयोग है वो देखने को मिलता है, कॉन्जुगेशन देखने को मिला है। जिसमें अपन बात करेंगे कि यहाँ पर दोनों ऑर्बिटल्स हैं
वो एक दूसरे के साथ अटैच हुए, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ये पॉजिटिव चार्ज वाला, ठीक है, इस तरह से फॉर्म हुआ। और ओवरऑल अपन इसको दिखाएं तो ये इस तरह से स्ट्रक्चर बना देता है। अब इस स्ट्रक्चर में आपको दो तो क्या दिखाने होते हैं कि भाई यहाँ पर और यहाँ पर, ये आपका न्यूक्लियस दिखा दिया इसमें, और ये इसमें अपन ने दिखा दिया ओवरऑल इसके अंदर स्टेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि सेम चार्ज हैं वो यहाँ पर क्या करें, एडिशन कर रहे हैं। अब यहाँ पर एडिशन हुआ तो यहाँ पर किसका बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर ये तो या तो सीधा सिग्मा एस, आप यहाँ पर सिर्फ सिग्मा भी बोल सकते हो, लेकिन एस ऑर्बिटल के लिए जनरली अपन ने लिखा है तो किसके दिखा दिया, ये सिग्मा एस ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। अब देखिए यहीं पर अपन इसके लिए दूसरा टाइप की बात करें कि जैसे मान लो ये आपका ऑर्बिटल है, एक पॉजिटिव चार्ज वाला है और दूसरा ये इसकी नेगेटिव चार्ज वाला है। अब यहाँ पर ओवरऑल क्या देखने को मिलेगा, सब्सट्रैक्शन, घटाव। तो यहाँ पर देखिए अब सब्सट्रैक्शन देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर यहाँ ओवरलैपिंग तो होगी। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर मैंने किसी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी का यहाँ पर डिस्कशन नहीं किया है। यहाँ पर डायरेक्शनल प्रॉपर्टी जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगी। और यहाँ पर अपन बात करें तो देखिए यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे ओवरऑल दोनों की एनर्जी बढ़ रही है लेकिन स्टेबिलिटी कम हो जाती है। तो यहाँ पर जनरली इस तरह का बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। यह बॉन्ड कहलाता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस, और ये आपको पहले से पता है विपरीत बंधी आणविक कक्षक है। तो इस तरह से देखिए तो एस ऑर्बिटल जनरली आपके टू टाइप का जो ओवरलैपिंग है वो इसमें देखने को मिलता है, और इसमें इस तरह से जनरली सिग्मा बॉन्ड और सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जनरली इसमें फॉर्म किया जाता है। अब देखिए ये तो अपन ने किसके लिए बात की, एस ऑर्बिटल के लिए। अब यहाँ पर अपन बात करें जनरली पी ऑर्बिटल्स के लिए। अब देखिए यहाँ पर किस तरह से होगा, यहाँ पर भी आपको जो टू टाइप बॉन्ड फॉर्मेशन है वो जनरली आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और साथ में अपन देखेंगे कि जनरली जो P है ऑर्बिटल ये आपका किस तरह की प्रॉपर्टी रखता है, डायरेक्शनल प्रॉपर्टी रखता है। तो यहाँ पर जनरली यहाँ पर आपको दो तरह का एडिशन है वो देखने को मिलेगा। और यहाँ पर टू टाइप जो एडिशनल आपको देखने को मिलेगा वो पॉजिटिव चार्ज के बीच में मिलेगा और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए। लेकिन अपने को पता है कि पी ऑर्बिटल जनरली आपको तीन टाइप से देखने को मिलते, px, py और pz। यहाँ पर जनरली अपन किसके लिए देख रहे हैं, पहले सिग्मा बॉन्ड्स के लिए देखें। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड्स के लिए अपन ने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कशन किया था कि जो pz ऑर्बिटल है जनरली वो क्या करता है, आपके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भाग लेता है, और ये क्या है, अपनी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी शो करेगा। अब देखिए अपन यहाँ पर बात करें कि जनरली दो तरह के pz ऑर्बिटल हैं वो क्या करेंगे, यहाँ पर ओवरलैपिंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर pz के लिए लिख रहे हैं तो देखिए ये आपका नेगेटिव, ये पॉजिटिव पोल। तो सबसे पहले अपन क्या देख रहे हैं कि आपका जो पॉजिटिव पोल है उनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को। देखिए साइज के अंदर छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक जैसी है, दोनों की तरफ जो चार्ज है वो एक जैसा है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, कि एक दूसरे के साथ ये जुड़ेंगे।
तो नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए यहाँ पर अपन इसको ओवरऑल दिखाएं कि बीच में चार्ज सेपरेशन है वो किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे, ये थोड़ी छोटी लॉब दिखानी है इस तरह से कि यहाँ पर आपकी नेगेटिव लॉब, ठीक है, और यहाँ पर बीच में आपका पॉजिटिव लॉब ओवरऑल देखने को मिलता है। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि ओवरऑल क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी बढ़ रही है। इसलिए क्या आप कह सकते हैं अपन कि यहाँ पर सिग्मा pz बंदी आणविक कक्षकों का निर्माण हो रहा है बॉन्डेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के अंदर। अब देखिए यहाँ पर अपन क्या कर दें सेकंड टाइप के अंदर कि इसमें अपन क्या कर दें, यहाँ का चार्ज चेंज कर दें कि दोनों ही सेम डायरेक्शन आपके डायरेक्शन में है, pz के अंदर है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इनमें सबट्रैक्शन हो रहा है, एक दूसरे को घटा रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए अपन यहाँ पर इसमें नेगेटिव और ये पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा कि ये दोनों ही क्या है, साइज यहाँ तो अपन देख रहे थे कि इंक्रीज हो रहा है, आपके स्टेबिलिटी इंक्रीज हो, लेकिन यहाँ पर एक दूसरे के चार्ज अपने ऑपोजिट डायरेक्शन वाले कह दें कि एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि जनरली यहाँ पर आपका जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग pz होगा। तो यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर इसकी कंपेरेटिवली जो ये साइज बन रहा है, एक तो छोटा बनेगा और इस तरह से होगा। तो यहाँ पर कंपेरेटिवली इनके ये जो नए ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्म होते हैं जनरली कैसे होते हैं, साइज के अंदर छोटे हो जाते। अब देखिए यहाँ पर साथ में बात करें कि ये किस तरह के ऑर्बिटल हैं, सिग्मा pz एंटी बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन है। तो ये था इसका फर्स्ट टाइप pz ओवरलैपिंग के लिए। अब देखिए बात करते हैं यहाँ पर कि भाई ज़रूरी थोड़ी ये इसी के लिए हो रहा है, इसके अलावा भी तो ऑर्बिटल्स हैं, जैसे px है, py है। तो ये दो ऑर्बिटल हैं वो किस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। तो जनरली अपने यहाँ पर जो ओवरलैपिंग की बात कर रहे थे, ये ओवरलैपिंग किस तरह की हो रही है, ये आपके अभी जो दोनों s और p के लिए ऑर्बिटल के अपन ने बात की थी, जनरली ओवरलैपिंग आपके सीधी की सीधी किस तरह से एक्सप्लेन करनी है कि यहाँ पर टर्मिनल कह दे या फिर अक्षीय अतिव्यापन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं कि p ऑर्बिटल्स में दो और ऑर्बिटल है, जैसे आपके px और py। इन ऑर्बिटल्स के अंदर आपकी ओवरलैपिंग किस तरह से होती है। तो जनरली अपने यहाँ पर एक चीज़ तो बता सकते हैं सीधी सीधी कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस तरह से होगी, साइड वाइज ओवरलैपिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, या अपन हिंदी में बोले तो पार्श्वीय अतिव्यापन। यहाँ पर आपको पार्श्वीय अतिव्यापन है वो इसके द्वारा देखने को मिलेगी। और यहाँ पर भी जो आपका मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका भी फॉर्मेशन होता है। जनरली जितने आपके एटॉमिक ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं उतने ही मोलिकुलर ऑर्बिटल हैं, उनका फॉर्मेशन जनरली होता है, आप तो जानते हैं। अब यहाँ पर अपन बात करें साइड वाइज ओवरलैपिंग वो किस तरह से होगी। तो सबसे पहले अपन बात करें कि यहाँ पर जैसे अपन ने पहले देखा था कि दो सेम चार्ज वाले एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होंगे और ओवरलैपिंग के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ और बताएं कि जनरली मैंने जब आपको डिफरेंस बताए थे आपके सिग्मा मोलिकुलर ऑर्बिटल और पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल,
तो मैंने वहाँ पर एक चीज़ आपकी चीज़ मेंशन की थी, नोडल प्लेन, कि आपका जो नोडल बिंदु कह दे या नोडल तल कह दे किस तरह से बनता है, अपन वहाँ पर उसकी बात करेंगे। अब वो नोडल तल अपने यहाँ पर इसमें साथ में दिखाएंगे और इससे अपने को एक तरह से पता चल जाएगा कि भाई ये किस तरह से फॉर्म हुआ है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। ये आपका p ऑर्बिटल्स है, जनरली ये py या px, इन दोनों में से कोई एक होगा। प्लस दूसरा यहाँ पे बात करें, सबसे पहले देखिए अपन सेम चार्ज वाले के अंदर बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर भी py एंड px, इनमें से कोई एक आपका ऑर्बिटल हो सकता है। अब दोनों क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। और यहाँ पर आप बात करेंगे कि यहाँ पर भी आपका लीनियर एडिशन है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। एडिशन हुआ, देखिए ये किस तरह से जुड़ रहे हैं, जैसे मेरी ये दो हथेलियाँ हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इस तरह से ओवरलैप। देखिए यहाँ पर जो कोनी वाला हिस्सा है ये वाला, ये भी एक दूसरे को क्या करेगा, ओवरलैप करेगा। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर ओवरलैपिंग देखने को। जबकि पहले जो बात की थी अपन ने वो टर्मिनल पोजीशन वाली थी, अंतिम छोर वाला जो भाग होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए मैं ओवरलैपिंग दिखाने के लिए लॉब्स की जो साइज़ है वो थोड़ी छोटी बड़ी दिखा रहा हूँ, लेकिन आपको जनरली है वो ज़्यादा अंतर नहीं दिखाना है। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव। अब देखिए इनकी वजह से क्या होगा कि ओवरऑल चार्ज है वो बढ़ जाएगा, लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, ये अनस्टेबल वाले ऑर्बिटल होंगे, मतलब इनका ज़्यादा स्थायित्व नहीं होगा। अगर ये तभी स्थायित्व की अवस्था में हो सकते हैं अगर इससे पहले क्या बना हुआ हो, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो। ठीक है, तो ये इसमें फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से आपको देखो इस तरह से फॉर्मेशन देखने को मिला। ये आपका ऊपर वाला पॉजिटिव पोल है, वो इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, और इधर आपका नेगेटिव। अब देखिए बीच में मैंने इस जो डॉटेड लाइन लिखी थी वो इसका क्या कहलाता है, जो अभी अपन ने बात की थी, नोडल प्लेन कहलाता है। और नोडल प्लेन के लिए मैंने एक चीज़ बताई थी आपको कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो क्या होती है, या तो सीधा 0 कह दे या मिनिमम कह दे कि यहाँ पर मिनिमम चांस होता है कि इलेक्ट्रॉन है वो पाया जाएगा। तो ये इसमें मेनली आपको ध्यान रखना है। अब देखिए दूसरी बात करते हैं इसमें कि यहाँ पर आपका चार्ज चेंज हो गया है, यहाँ पे ओवरलैपिंग हुई, यहाँ पर आपका क्या देखने को मिलेगा, सब्ट्रैक्शन, घटाव, यानी ओवरऑल क्या होगी, कम हो जाएंगे। यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर आपकी स्ट्रक्चर में किस तरह से चेंज आता है, किस तरह से नोडल प्लेन बनते हैं। तो यहाँ पर अब ये चीज़ अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको इस तरह से दो तरह के नोडल प्लेन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अब इधर तो ये पॉजिटिव चार्ज, ये आपका पॉजिटिव चार्ज, इधर बात करें ये आपका नेगेटिव चार्ज वाला और ये आपका नेगेटिव चार्ज। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर किस तरह से कि यहाँ पर बाई डम्बल शेप जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर आपको इसमें p ऑर्बिटल्स के अंदर जो py आपका बना है। अब इस ऑर्बिटल को अपन क्या बोल सकते हैं, पाई एंटी बॉन्डिंग py या फिर पाई एंटी बॉन्डिंग px, इन दोनों में से ये ऑर्बिटल है वो आपका फॉर्म होगा। और यहाँ वाला ये जो फॉर्म हो रहा है वो किस तरह से है,
एंटी बॉन्डिंग वाला। इससे पहले वाला जो हुआ था वो कैसा था आपके पाई पी एक्स वाई या पी एक्स, वो सिग्मा जो आपके बन रहा था बॉन्डेड, वो किस तरह से था आपके सिर्फ बॉन्डेड कंडीशन वाला। ये क्या है, विपरीत बंदी वाला ऑर्बिटल आपको यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। अब यहाँ पर बात करें, देखिए एक तो ये रहा आपका नोडल प्लेन, ठीक है, और दूसरा ये वाला, मतलब एक और दो तरह के नोडल प्लेन हैं वो जनरली यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। तो ये थी आपके शेप्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब देखिए यहाँ पर आपको कुछ बातें हैं वो मेन जो इम्पोर्टेंट रखती हैं उसको अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के साथ अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये जो बातें अभी अपन ने कही हैं वो जनरली अपने जो भी फॉर्मेशन अपने पूरा दिखाया है कि किस तरह से जो शेप्स हैं वो किसी ऑर्बिटल्स के लिए फॉर्म होती हैं, वो सही है या नहीं। सबसे पहली बात करें अपन यहाँ पर कि आपका जो सिग्मा एस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होता है, इसमें जो आपका नोडल प्लेन होगा वो क्या होगा, एब्सेंट होगा, या आप कह दें नॉट प्रेजेंट। ठीक है, कि सबसे पहला कि अगर सिग्मा इस तरह से बॉन्ड फॉर्मेशन आपका बन रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए तो यहाँ पर नोडल प्लेन नहीं होगा। दूसरी बात करें कि यहाँ पर आपका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग एस ऑर्बिटल है, ठीक है, इस तरह से आपका बन रहा है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ सीधी सीधी लिख देनी कि यहाँ पर आपको वन नोडल प्लेन है वो आपको देखने को मिलता है, मतलब आपका प्रेजेंट माना जाएगा, नोडल प्लेन प्रेजेंट। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें कि अगर आपका यहाँ पर सिग्मा पीजेड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है तो यहाँ पर भी आपको नोडल प्लेन नॉट प्रेजेंट, यहाँ पर भी आपको नोडल प्लेन नहीं देखने को मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें कि अगर यहाँ पर आपका किस तरह का ऑर्बिटल हो, पाई पी वाई या पाई पी एक्स, अगर इनमें से कोई एक हो तो यहाँ पर आपको नोडल प्लेन है वो क्या देखने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर अपने को अभी थोड़ी देर पहले देखा है कि वन नोडल प्लेन देखने को मिलती, तो यहाँ पर आपका एक नोडल प्लेन है वो जनरली इसमें देखने को मिलेगा। लास्ट बात करें अपनी यहाँ पर कि अगर यहाँ पे एंटी बॉन्डिंग वाले होते कि जैसे अपने बात की पाई एंटी बॉन्डिंग पी वाई या पाई एंटी बॉन्डिंग पी एक्स, इसके लिए यहाँ पर अपन बात करें तो अपन ने थोड़ी देर पहले ही तो बात की थी कि यहाँ पर आपको टू नोडल प्लेन वो यहाँ पर क्या हो रहे थे, आपको इसमें इसकी प्रेजेंस है वो थी। तो अपन यहाँ पर देख रहे हैं इस तरह से अलग अलग स्ट्रक्चर हैं वो यहाँ पर फॉर्म किया जा रहा है। और यहाँ पर अपन ने एक्सप्लेन कर दिया कि भी नोडल प्लेन जो अपन ने पहले बात की थी कि नोडल प्लेन जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की डेंसिटी, उसकी प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी वो सबसे क्या होती है, कम होती है। तो एक तो अपन ने पहले डायग्राम से देखा था, अब अपन ने ये देख लिया कि ऑर्बिटल्स हैं वो किस तरह से यहाँ पर बना रहे हैं, कौन कौन से ऑर्बिटल यहाँ पर फॉर्मेशन करें उसकी भी अपन ने यहाँ पर बात कर ली। तो डियर स्टूडेंट, होप यू आपको वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इससे रिलेटेड नोट्स है वो बनाते रहें। और इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।